क्यों भाई एजे स्टाइला, अब बताओ हमारा डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने का फैसला सही था या गलत? भाई तुमने बड़े बढ़िया मौके पे चौका मारा, हम ही लोग साला यहाँ फंस गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हमें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, हमारे आगे बहुत हाथ पैर जोड़ रहे थे कि हम यहाँ रुक जाएं, लेकिन हमने इनकी चालबाजी को भांप लिया था कि अगर साला हम यहाँ रुक गए तो साला हमें ब्लैक मांबा से केचुआ बनाने में इनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एजे स्टेलर, तुम्हारे बारे में मैंने कहीं से सुना है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले धीरे धीरे तुम्हें किनारे लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना। और ब्लैक मांबा सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जैसे जितने भी पुराने पुराने काबिल और टैलेंटेड लोग हैं, सबको किनारे लगाने का ट्रिपल एच ने पूरा इंतजाम कर दिया है। जो कि मैं साला किसी जमाने में एजे स्टाइला द ग्रेट हुआ करता था, मगर अब इन लोगों ने हमें बकरा द ग्रेट बना के छोड़ दिया। एजे स्टाइला, ऐसे इधर उधर बात करने का अब कोई फायदा नहीं, हम सबको एक साथ मिलकर ट्रिपल एच के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए। केविन ओवन, तुम लोग तो यार रहने ही दो, तुम लोटना और ये शमशेर, तुम सब के सब एक ही जैसे हो। जब अंदर अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के साथ मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर बाहर क्यों सीआर की तरह हुआ रहे हो? हमने नहीं, वो लोटना और शमशेर ने किया है। हमारे तो भाई बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब हमारे बस की बात नहीं है। केविन ओवन, ज्यादा भकभकाओ मत, जहाँ ट्रिपल एच ने 10-20 बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में दिया ना, तुरंत उस पे पतीले रख के बैठ जाओगे। मैं साला डाइपर लोटन डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के साथ अब इस उम्र में कॉन्ट्रैक्ट साइन न करता तो और क्या करता, कहाँ जाता। एजे स्टाइला, चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। केविन ओवन का कहना बिल्कुल सही है कि हम सबको एक साथ मिलकर ट्रिपल एच के ऊपर धावा बोलना चाहिए। बस एक बार ट्रिपल एच हमारे हत्थे चढ़ जाए तो फिर देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं साला तुमासो खांचा जब खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। अबे गरीबों, ये क्या रास्ते में पंचायत कर रहे हो? तुम सब का इंतजाम मैं कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम लोगों को मैं अपने पास बुलाने वाला हूँ, बस तुम लोग अपनी तरफ से तैयार रहना। देख भाई एजे स्टाइला, मैं तुमसे अब यही कहूंगा कि अगर यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। और केविन ओवन, सुना है कि तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट भी अब खत्म हो चुका है, तो फिर किस इंतजार में पड़े हुए हो? अरे फटाफट यहाँ से निकलो और मौके का फायदा उठाओ। ब्लैक मांबा, एक आदमी के ऊपर मुझे खुंदक चढ़ी हुई है, जब तक मैं उसे ठिकाने नहीं लगा लूंगा तब तक यहाँ से हिलने वाला हूँ नहीं। अरे दरोगा, वहाँ क्यों मोबिल ग्रीस के पास बैठे हो? आओ आओ, यहाँ आओ। नहीं नहीं रोमन रेंज, मुझे मोबिल ग्रीस से एक बहुत ही जरूरी काम है। भाई तुम्हारा मोबिल ग्रीस से कौन सा काम पड़ गया? कहीं रिया रिप्ली का कोई चक्कर तो नहीं? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस मोबिल ग्रीस से ये पूछना था कि ये आखिर ऐसा क्या खाता पीता है कि 42 साल का होने के बाद भी ये बिल्कुल लौंडे जैसा दिख रहा है। दरोगा, वाकई में ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ये हम लोगों से भी 2-3 साल का बड़ा है, फिर भी साला हम ही इसके सामने बुढ़े जैसे दिख रहे हैं। बता दे भाई मोबिल गिरीश, अपना फार्मूला बता दे ताकि हम भी 65-70 साल की उम्र में भी जवानी के जलवे बिखेरते रहें। दरोगा, हमारी जिंदगी वैसे है झंड हो रखी है और तुम यहाँ बैठे मजाक कर रहे हो। रिया रिप्ली का पीछा छोड़ दे, तुम्हारा सारा सिस्टम सही हो जाएगा। अरे रोमन रेन, ये ब्रॉक लेसनर यहाँ कैसे? अब तो सुनने में आ रहा है कि इनका तो रास्ता बिल्कुल ही बंद हो चुका है, अब तो इनके यहाँ आने की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। दरोगा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर को हमने यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया कि इन अंग्रेजों के यहाँ तो ये सब चलता रहता है, तो फिर आखिर कैसे बात बिगड़ गई? रोमन रेंज, बात बिगड़ेगी नहीं, अब खुल्लम खुल्ला बोला जाए तब लोगों की समझ में आएगा क्या? भाई हाथी हाथी की ही बराबरी कर सकता है, अब हाथी के सामने भैंस या हिरन अगर लाके खड़ा किया जाए, अब तुम खुद ही समझ जाओ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। दरोगा, मेरी तो सब समझ में आ गया, अब किसी की समझ में आया हो या ना, लेकिन ब्रॉक लेसनर तुम्हें तो कम से कम सोचना चाहिए था कि बुलडोजर ढोने का ट्रक अलग होता है और सामान ढोने वाला अलग। तो अरे सेतरालिन, क्यों इतना गंदा मुंह बना के बैठे हो? अबे खूंटा वो छोड़, पहले तो तू ये बता कि कल तुमने इंटरव्यू में क्या बोला था कि तू हमारे साथ एक बार 60 मिनट आयरन मैन मैच लड़ना चाहता है। ससुरी वाले, अब हमसे मैच से लड़ने का ख्याल दिल से निकाल दे। अगर तुमने हमारे सामने मैच का नाम ले लिया तो मैच तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे मुंह पे सीधा चप्पल पड़ेगा, चप्पल। खूंटा देख, तू बैड ब्लड में हमारा टैग टीम पार्टनर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तू हवा में उड़ने लगेगा।
थोड़ा काबू में रह के बात किया कर, नहीं तो उल्टा हाथ घुमा दूंगा, दांतों तो अंदर चला जाएगा। अरे टोंगा, तुमने कुछ सुना कि टेकर चाचा मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे? हाँ हाँ जग्गू दादा, ये तो मैंने भी सुना है। और मालूम टेकर चाचा ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर कुछ कुछ ब्रॉक लेसनर जैसा ऑरा दिखाई दे रहा है। और मैं जिस तरीके से ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बड़े सरदार ने हमारी बात मानकर हमें नया ट्राइबल चीफ बना दिया तो फिर तुम देखना कि कैसे मैं तुम्हें सीधा आसमान से जमीन पे गिराता हूँ। ना तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अकीरा ठुसावा जैसा बना दिया तो कहना।